हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जिन तीन मेथड का अध्ययन करने जा रहे हैं वो तीनों मेथड मैंने यहाँ पर लिखी है। हर एक मेथड की एक अलग एक्सरसाइज है यहाँ पर, तो हम एक एक मेथड को उन एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए और आप इजीली उन मेथड को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर पहली मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और इसको बोलते हैं एलिमिनेट द कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इस मेथड को। थर्ड वाली हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए बच्चों देखते हैं हम एक एक मेथड और इनकी एक्सरसाइज भी साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज 3.3 जिसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले ये सोल्व करना सीखेंगे। इन इक्वेशंस को x और y की वैल्यू निकालेंगे। आपको बहुत मजा आएगा ये इक्वेशंस देख के और इनका सॉल्यूशन देख के। बहुत इजी तरीका है बेटा, समझ में आएगा आपको। देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिख लेते हैं जो कि पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन की हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको बोलेंगे हम थर्ड। क्या बनाएंगे? x इक्वल टू 4 प्लस वाई। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू आ गई y के फॉर्म में। तो ये x की वैल्यू हम किस इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट में पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, the value of equation third in equation first। तो जब पहली में रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। प्लस का 4 है, इक्वल के उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 दैट इज 10। यहाँ पर है 2y, y इक्वल टू आपका कितना आ गया? 5। ठीक है, आया समझ में इतना सभी को? अब ये y की वैल्यू 5 हम कहाँ पर रखेंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y is equal to 5 in equation third। तो y equal to 5 यहाँ पर रखा तो कितना हो जाएगा? x equal to 4 plus 5 कितना मिला हमें? x equal to 9। आया समझ में सभी को? तो ये x और y की वैल्यू हमने किसकी हेल्प से निकाली है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो और फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली इक्वेशन, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा उसी इक्वेशन में उसे वापस नहीं रखना है, नहीं तो इक्वेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो इसलिए हम जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं उसको छोड़कर दूसरी इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की 9 और y की 5। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की। तो पहले वाले में से मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। s इक्वल टू, पहले तो इनको नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन हमारी बना रहे हैं हम, तो s इक्वल टू 3 प्लस t। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? तो s की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। ये हो गया 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। आप सभी को समझ में आ रहा है? s की वैल्यू 3 प्लस टी हमने इक्वेशन सेकेंड में रखी है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। अब आ गया होगा आपको समझ में। ये वैल्यू रखी, एलसीएम लिया हमने, कितना आएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6, सभी को पता है। नहीं आता हो तो इधर निकाल के बता देता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 इंटू 3 6। 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी,
2t। ठीक है, आपको मजा आ रहा होंगे है ना, 2t वर्ड सुन के तुमने कि टूट गया भाई। ठीक है, 2 से 6 को डिवाइड किया कितना आएगा 3, 3 इंटू टी 3t इक्वल टू 6। ये 6 डिवाइड का है, इक्वल के उधर गया तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 दैट इज 36, 2t प्लस 3t 5t प्लस ये 6 आपका है से इधर प्लस में, 6 इक्वल के उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 6 विच इज 30। तो यहाँ पर आपका आया 5t इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 बाई 5 दैट मीन्स 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। इतना समझ में आया होगा सभी को। अब इसके बाद हम बात करें t की वैल्यू कहाँ रखना है, तो थर्ड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन put the value of t equal to 6 in equation third, क्या मिलेगा, तो s is equal to 3 plus 6 which is 9, यानी कि आपको वैल्यू मिली 9 इक्वल टू s की वैल्यू कितनी आई 9 और t की वैल्यू 6। तो बस यही सोल्व करना था हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए हैं, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप इस पर डिपेंड होकर बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आए तो 24 आवर्स आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप अपनी क्वायरीज लिखकर भेजें, मैं उसको सोल्व करके यहाँ पर एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये राइट डाउन कर ले बेटा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सोल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें जब हम y और x की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे m की, बस वही हमें इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिख ली यहाँ पर 2x plus 3y इक्वल टू 11 और 2x minus 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में से मैं 2x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ पर 2x की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ बेटो क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में आपको 2x गिवन है, इसलिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2x की। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन से जो हमने वैल्यू निकाली है वो थर्ड इक्वेशन नाम दिया उसको, और वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। किसकी वैल्यू 2x की, तो 2x की जगह हम हटाकर क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इतना सभी को समझ में आया होगा। माइनस 3y और माइनस 4y मिलकर हो जाएंगे माइनस के 7y, इक्वल में 11 है, इधर है माइनस 24, 11 प्लस का है, इक्वल के उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 11, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35, साइन बड़ी डिजिट का तो माइनस का साइन, इधर है माइनस 7y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना, अच्छा 7 की टेबल में 35 कितने बार में आता है 5 बार में, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में जब हम इसको रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 is 15, तो 2x 11 में से माइनस 15 गए तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 4, तो x इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट
मीन्स माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपको इतना समझ में आया सभी को। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, m की। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू of x and y in given equation we get, तो हमें क्या मिलेगा, ये भी देखो ये है हमारे पास इक्वेशन mx + 3। हमने y की वैल्यू कितनी निकाली थी 5, यहाँ पर रख दी बेटा मैंने। x की कितनी निकाली -2, तो ये हो जाएगा -2 × m + 3। 5 = -2m + 3 प्लस का 3 है इक्वल के इधर आया तो माइनस का 5 - 3 = -2m। ये हो गया 2 = -2m। अब आपको सभी को पता है अगर 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी -1। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारी, ये आ गई हमारी m की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसमें x और y की प्लेस पर x और y की वैल्यू रख देंगे और फिर सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी -1। आपको अगर समझ में आया है तो इसे राइट डाउन कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं। उन 6 क्वेश्चंस की हम इक्वेशन बनाकर यहाँ पर देखेंगे। बाकी का काम आपको करना है, सोल्व आपको करना है। अगर आंसर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें कि सर ये इक्वेशन हमारी नहीं बनी है, इसकी वजह से हमारे आंसर गलत आ रहे हैं, तो मैं उसको आपको सोल्व करके दूसरे वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन की बात करेंगे। क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए, आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली, तो आपके पास 3 मेथड है। किसी भी मेथड से आप इक्वेशन को सोल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंडीशंस के थ्रू हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ पर बोला है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबर्स की बात हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट the numbers are x and y। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई। 2 नंबर्स की बात करी तो 2 नंबर्स आपके हो गए x and y। अब बोला है डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बोल रहे हैं यानी कि माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो डिफरेंस x - y = 26। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन आपके सामने आ गई बेटा। ठीक है, अब देखें सेकंड, आगे बढ़ते हैं। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर कोई सा भी हो सकता है, तो मैं बड़े नंबर को बड़ा बोलूंगा। 1 नंबर अगर x की बात है तो कंडीशन सेकंड हमारी बनेगी, यहाँ पर क्या बन जाएगी बताओ आप खुद ही, x = 3 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई किसके, अदर नंबर के। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है थर्ड वाली, क्योंकि ऑलरेडी x के फॉर्म में वैल्यू आ गई है। तो आप डायरेक्ट पुट करके यहाँ पर y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आया समझ में सभी को। तो ये इक्वेशन बन गई है आपकी। अब हम आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 डिग्री। देखें सबसे पहले आपको एंगल्स बोला है, तो हम एंगल्स के फॉर्म में सपोज करेंगे, लेट द एंगल्स बी x एंड y। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हो गए। अब क्या बोला है, लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। यदि एक एंगल आपका 120 का होगा तो दूसरा आपका 60 डिग्री का होगा, यानी कि दोनों एंगल का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपसे बोला है कंडीशन फर्स्ट में, कंडीशन फर्स्ट
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की पहली कंडीशन हम बना लेते हैं कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों एंगल का सम आ गया। सेकेंड कंडीशन हम बनाएंगे क्वेश्चन से, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ही दी हुई है सेकेंड इक्वेशन। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, बड़ा जो एंगल है, मतलब कोई सा भी मान सकते हैं, हम एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, तो जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड्स करेगा 18 डिग्री छोटे वाले से। एक्सीड मतलब ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा किससे, छोटे वाले से 18 ज्यादा। तो मैं एक्स को मान लेता हूं बड़ा वाला एंगल, जो कि 18 डिग्री ज्यादा है किससे, छोटे वाले एंगल से। आया समझ में। यहां से एक इक्वेशन और बनेगी, या हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ सोल्व करके भी बताऊंगा। हम देखते हैं आगे। सबसे पहले इनको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन सेकंड की वैल्यू जो x है वो पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहां रखी, तो ये हो गया 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 18 इक्वल के उधर गया, y प्लस y आपके 2y हो गए, 18 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 18 माइनस में, ठीक है। 18 डिग्री माइनस में हो गई आपकी। 180 में से 18 गए, कितना बचता है, 162, तो यहाँ लिख देंगे 162 डिग्री। इक्वल में है 2y, तो y की वैल्यू कितनी है, 162 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, सभी को पता होगा, 81। तो 81 डिग्री वैल्यू आई आपकी y की। तो अब निकालेंगे हम x की वैल्यू कि x कितना है, तो x हम निकालेंगे इक्वेशन सेकंड के थ्रू। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहां पर जैसे ही हमने रखा 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, वी विल गेट 99 डिग्री, ठीक है। क्या मिला, 99 डिग्री। तो हमारे जो दो एंगल्स हैं वो आ गए हैं, एक आया 81 और दूसरा वाला आया आपका 99 डिग्री। तो यहां लिखेंगे हेंस द टू एंगल्स are 81 डिग्री एंड 99 डिग्री, ठीक है। आया समझ में सभी को। आप चाहे इसको राइट डाउन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा मैंने लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. तो हमें बताना है what are the fixed charge, यानी fixed charge कितना है, the charge per kilometer, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना लग रहा है, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km. अगर पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कितना चार्ज पे करेगा। तो हम देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज dx and for every kilometer the charge paid dy, मतलब हर एक किलोमीटर के लिए जो चार्ज पेड कर रहा है वो ये है, और जो फिक्स्ड चार्ज है वो आपका x है। तो पहली कंडीशन देखते हैं हम, कंडीशन फर्स्ट। तो कहां से देखेंगे, यहां देखते हैं। फिक्स्ड चार्ज के साथ टुगेदर, फिक्स्ड चार्ज के साथ जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस और तय करता है तो उसे टोटल कितना पैसा चुकाना पड़ता है, 105 रुपीज। यानी कि अगर फिक्स्ड चार्ज लग रहा है और साथ ही साथ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर रहा है तो उसे 105 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड देखते हैं हम।
ये भी क्वेश्चन में दी हुई है कि फिक्स्ड चार्ज के साथ अगर 15 किलोमीटर चलेगा तो उसे भाड़ा कितना चुकाना पड़ेगा, 155 रुपीज। आया समझ में? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और फिर निकालेंगे कि 25 किलोमीटर अगर वो चलेगा तो उसे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। पहले तो हम क्या निकालेंगे, फिक्स्ड चार्ज और साथ में एवरी किलोमीटर मतलब पर किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों को फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पर x के फॉर्म में हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं। तो मैं निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको नाम देंगे थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। मैंने पहले ही बता दिया है, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं उस इक्वेशन में वापस नहीं रखते हैं, उसके नेक्स्ट वाले इक्वेशन में इसको रखेंगे। थर्ड से निकाली, फर्स्ट से निकाली, थर्ड नाम दिया और उसको सेकंड में रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखो माइनस का 10 प्लस का 15 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 5y और 105 प्लस का है, इक्वल के उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 155 माइनस 105 कितना हो जाएगा बेटा, 50। तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 50/5, दैट मीन्स 10। तो y की वैल्यू तो आ गई आपकी 10, यानी कि जो हर 1 किलोमीटर पे चार्ज लग रहा है वो तो है 10 रुपए। अब बात करेंगे हम आगे की, तो क्या निकालना है, x की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन सॉरी थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। ठीक है, यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, या डायरेक्ट में लिख रहा हूं 100। तो x कितना आ गया, 5, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो है 5 रुपीज। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी 25 किलोमीटर के लिए, तो वो क्या होगी, तो यहां लिखते हैं 4 25 किलोमीटर, तो x प्लस 25y यही बनेगी। x की वैल्यू कितनी, 5, y की कितनी निकाली थी, 10, तो 10 इंटू 25 250, हमारा आंसर आ गया 255। इतना आया समझ में सभी को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है इसको कि करना कैसे है। इक्वेशंस बनेगी, फिक्स्ड चार्ज हमारा x हो गया फॉर एवरी किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर के लिए हमारा चार्ज y हो गया। कंडीशंस बनी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम, इसलिए मैंने वो मेथड लगाई, एलिमिनेशन से और आसान होता अगर मैं यहाँ लगाता तो। बाकी अभी हमने वो पढ़ी नहीं है तो हम उससे सोल्व नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको सोल्व कर रहे हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी एक फ्रैक्शन से वो 9/11 बन जाएगा कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बनेगा 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो आपका फ्रैक्शंस बन जाएगा 5/6। तो आइए बच्चों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। आप सभी को पता है कि फ्रैक्शंस जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जिसमें p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और q नीचे जो वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले नंबर्स को x बोल दिया, नीचे वाले को y बोल दिया। मतलब हमें जो फ्रैक्शन फाइंड करना है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, हमारा x/y के फॉर्म में। आया समझ में? अब हम देखेंगे कंडीशन। तो अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगी? अच्छा 9/11 बन रहा है, कब बन रहा है? जब तू ऐड कर रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो x के साथ 2 ऐड हुआ, y के साथ 2 ऐड हुआ, तो आपका फ्रैक्शन बन गया 9/11। इतना आया समझ में सभी को? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 18। तो कंडीशन बनेगी 11x, 9y इधर आया माइनस का हो गया, प्लस का 22 उधर गया तो माइनस का 22 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व किया तो -4 11x माइनस 9y, यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब बात करें हम कंडीशन सेकंड की। कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड कैसी बनेगी? 3 ऐड करना है, कहां पर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और 3 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो फ्रैक्शंस बन गया 5/6। अगेन वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 प्लस 6x 15 प्लस 5y। तो देखें 6x माइनस 5y, 18 प्लस का है, इक्वल के उधर गया तो 15 माइनस 18 हो जाएगा, ये होगा माइनस का 3। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आगे आपको क्या करना है, आप सभी को पता है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर इसको करके बताऊंगा। ठीक है, आपको आसान से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को लेकर किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, -9y को इक्वल के उधर ले गए, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 11x मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू रहेगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये हो गया आपका x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। आप कहाँ पर रखेंगे? इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी थर्ड इक्वेशन की। पुट करेंगे जब आप ये यहाँ पर, तो आपको और इजी लगेगा। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में रखेंगे तो किसकी जगह? x की जगह 6 इंटू अपॉन 11, ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन चुका है, पर हम इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे बेटा, है ना, ऐसे ही हमें आसान लगेगा, तो उसके आधार पे ही हम इसे सोल्व करेंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -24 प्लस 9 6 54 y अपॉन में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, ये हो गया माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये तो है माइनस का 24 प्लस का 54 और माइनस का 55, तो माइनस का y। 11 डिवाइड में है, इक्वल के उधर गया तो -3 इंटू 11 तो -33। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? चलो इसको कहाँ लेके चले, यही कर लेते हैं। तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -33 प्लस 24। तो कितनी वैल्यू आएगी y की? माइनस वाई इज इक्वल टू आपका जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना? 9। अब y 9 आ चुका है, यहाँ पर रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी वो आप यहाँ पर देख लें। मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं सोचा था, फिर भी आपके लिए मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में x की फॉर्म में वैल्यू कैसे निकालें। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये वाला क्वेश्चंस तो हम नहीं कर पा रहे हैं, आप करके बताएं।
ठीक, तो y की वैल्यू 9 आ गई है। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y की प्लेस पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11। तो x इक्वल टू होगा 9 9 जा 81 प्लस -4 अपॉन 11। 81 में से -4 गए तो 77 अपॉन 11, कैंसिल करा 7, x की वैल्यू है 7। तो अब आप खुद देख लें फ्रैक्शन क्या बन रहा है, मैंने पहले ही बता दिया x अपॉन y के फॉर्म में। हेंस फ्रैक्शन विल बी क्या होगा 7/9। ठीक है, आया समझ में? तो ये आप राइट डाउन कर ले। कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, पर आप समझने के आधार पर इसको समझे। बहुत आसान तरीका है। आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि जब मैं इक्वेशन बना दूं उसके बाद आपको ही सोल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए सोल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि जेकब की उम्र कब 5 साल के बाद, है ना, 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे से। 5 years एगो मतलब 5 साल पहले जेकब की एज क्या थी, 7 टाइम्स थी उसके सन से। तो हम यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे, तो उससे पहले हम लिख लेते हैं लेट द जेकब्स एज बी x and that of his son be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट बनेगी हमारी, कंडीशन फर्स्ट बनेगी 5 year hence। देखो अभी ये प्रेजेंट एज है ना, लेट द जेकब्स एज बी x एंड दैट ऑफ हिज सन्स बी y इन प्रेजेंट। ये प्रेजेंट की एज है बेटा, है ना, ये प्रेजेंट की एज है। तो 5 साल बाद, यानी कि कंडीशन फर्स्ट में बोल रहे हैं 5 years hence, तो क्या हो जाएगी, जेकब की एज हो जाएगी आपकी x प्लस 5 एंड सन की एज हो जाएगी y प्लस 5। दोनों में क्या रिलेशन है वो आपको दिया हुआ है कि जेकब 3 गुना बड़ा होगा उस समय उसके लड़के से। तो जेकब 3 टाइम्स बड़ा होगा उसके लड़के से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर तैयार। अभी बना देता हूं मैं, देखो आप देखते ही देखते बन जाएगी। 3y प्लस 15 x माइनस 3y, 5 प्लस का इक्वल के उधर गया बेटा, तो 15 माइनस 5 10। दिस इज अवर कंडीशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड की बात करेंगे। तो कंडीशन सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन से हम समझेंगे। 5 years एगो मतलब 5 साल बाद। अब बात कर रहे हैं 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जेकब की एज कितनी हो जाएगी, जेकब की एज हो जाएगी आपकी x माइनस 5, 5 साल का। सन की एज कितनी हो जाएगी, तो सन हो जाएगा y माइनस 5। फिर एक रिलेशन दिया हुआ है 7 टाइम्स हो जाएगा। कौन, जेकब। जेकब जो है 7 टाइम्स हो जाएगा उसके लड़के से। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 5, तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 30। x माइनस 7y माइनस 30। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब आगे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके देखना है। x के फॉर्म में है तो बहुत ही आसान है बेटा कि x की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से डायरेक्ट, तो जो कि आएगी आपकी 10 प्लस 3y, जो आप इक्वेशन सेकेंड में पुट करके आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब प्रेजेंट एज आप निकाल सकते हैं किसकी,
जेकब की और उसके सन की। तो बेटा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन बिल्कुल दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें।